हाँ, तो कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के उपयोग में लाना शुरू किया था। हम कहे थे कि कुछ ही लाख वर्ष पहले इंसान जो है, मनुष्य जो है, वनमानुष जिसको कहते थे पहले, नख को यानी नाखून को जो है किस रूप में प्रयोग करता था? हथियार के रूप में, अस्त्र के रूप में, दूसरे जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए या उसको खाने पीने के लिए, है ना, चीरफाड़ करने के लिए, है कि नहीं? कितना? कुछ लाख ही वर्ष पहले। अब लेकिन कुछ हजार साल पहले, अभी से कुछ हजार साल पहले जो है मनुष्य ने नाखून को अब हथियार के रूप में छोड़ करके किस रूप में लाना शुरू किया? सुकुमार विनोदों के रूप में लाना शुरू किया, यानी मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए, दिखावे के लिए, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाना शुरू किया, है ना। वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है। अब देखो यहाँ पर एक पूछ सकता है परीक्षा, काम सूत्र के लेखक कौन है? काम सूत्र के रचयिता कौन है? काम सूत्र के रचयिता वात्स्यायन है। कौन है? वात्स्यायन है। एक प्रश्न बन गया ऑब्जेक्टिव। तो ये वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी, आज से 2000 वर्ष, लगभग अभी से 2000 वर्ष पहले के जो भारतवासी थे, भारत में रहने वाले लोग थे, नाखूनों को जम के संवारता था। नाखूनों को क्या करता था? जम के संवारता था, यानी बहुत खूबसूरती से नाखून को संवारता था। आजकल की भी महिलाएं देखेगा, चाहे नयका जो पुरुष होते हैं नादान, चाहे बड़े भी, है ना, वो नाखून को बढ़ाएगा, देखेगा, डिजाइन में सजा करके रखेगा। तो वही कह रहा है कि वात्स्यायन के काम सूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम करके संवारता था। उनके काटने की कला, नाखून को तो अपनी सब जड़ी से काट दी ना, बहरल वाला नाखून के, उनको काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। और वो नाखून को कैसे काटते थे ये बहुत मनोरंजक बताई गई है। देखो, नाखून ऐसा ही ना होता है, आमतौर पर इसी रूप में ना होता है, ऐसा ही होता है, यही अंगुली रहता है, ऐसा ही ना नाखून रहता है बढ़ा हुआ। मेन रूप में अगर छोड़ दोगे बढ़ने के लिए तो इसी रूप में आएगा। लेकिन है ना, पहले कैसे काटते थे नाखून को संवारने के लिए, अच्छा से दिखाने के लिए, त्रिकोण इस नाखून को काटता था। किस कोण में? नोख वाला। आजकल भी महिलाएं देखेगी, अब कोई नोख वाला, बड़ा ऊपरी नोख निकल रहा है इस नाखून के, नोख वाला, वर्तुलाकार है ना, ऐसे इंक खत्म हो गया, ऐसे चाहे ऐसे, है ना, जैसे नाखून का इतना भाग उड़ा देगा, इतना, जैसे ये नाखून है ना, दो तोड़ी के इंक खत्म, इतना भाग उड़ा देगा तो ये कौन चीज हो जाएगा? वर्तुलाकार। ऐसा नाखून है ना, नाखून को ऐसे वर्तुलाकार दंतुल भी बनाता था। ऐसे नाखून है तो इसको काट करके ऐसा नाखून बनावी तरह बनावी छवियों की दंतुल, यानी बहुत प्रकार के सजावट करते रहे। कथी में? नाखून में, है ना। नाखून वर्तुलाकार, चंद्राकार, किसके? और ऐसे नाखून तो ऐसे होता है, इसको चंद्रमा की तरह भी बनाता था, है ना। देख रहा है कैसन आदमी डिजाइन बनाता था नाखून का काट कर। दंतुल आदि विविध आकृतियों के और और भी बहुत प्रकार के जो है आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के, किस नागरिकों के? विलासी जानता है ना, विलासी। देखो इन सब से पता चलता है कि आदमी विलासी नहीं जानता है, भोग तोग में डूबा हुआ, ये एकदम अथी वाला, क्या कहे हम इसको, कैरेक्टरलेस समझना लो हल्का, समझ गया। विलासी यानी सुख भोगे वाला मानव खाली धरती पर। आदि जो है विलासी नागरिकों के, है ना, नाचे गाने में लागल होता, ऑर्केस्ट्रा फॉर्केस्ट्रा और, है ना, चलो, विलासी नागरिकों के न जाने किस काम आया करते थे। बताओ, ऐसा नाखून उस समय के मानव को किस काम में आता होगा? शायद उसको तारीफ मिलती होगी, बड़ा अच्छा से नाखून काटा है ना। उनको सिख तक और अलक तक से यत्नपूर्वक रगड़ कर लाल और चिकना बनाया जाता था, है ना।
ये नाखून को सिख्तक से, किससे? सिख्तक, सिख्तक कहते हैं मोम को। नाखून को किससे? सिख्तक यानी मोम से, और अलकतक यानी आलता से, आलता से यत्न पूर्वक रगड़ करके यानी घस घस करके नेव को, है ना, लाल और चिकना बनाया जाता था। नेव को कैसा बनाया जाता था? लाल और चिकना। और यही सब चलते आया है। तो आजकल भी देखोगे अभी भी औरत जो है, महिलाएं जो है या पुरुष भी है, कोई कोई मान के चलो, अलता लगाता है। किस कलर का? लाल कलर का। किसका? किस कलर का? लाल कलर का। अब तो बहुत सारे कलर आ गए हैं, फिर भी सबसे ज़्यादा कौन कलर लगाता है आदमी? लाल। हाँ, गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को। गौड़ देश के लोग जो है उस समय कैसे नखों को पसंद करते थे? बड़े बड़े। कैसे? बड़े बड़े। और दाक्षिणात्य लोग छोटे नखों को क्या करते थे? छोटे नाखूनों को पसंद करते थे। अपनी अपनी रुचि है। क्या है? अपनी अपनी रुचि है, यानी अपना अपना मन पसंद है, अपना अपना मन है। देश की भी और काल की। किसकी? देश की भी और काल यानी समय की भी। अलग अलग देश के लोग के अलग अलग पसंद है ना, और अलग अलग समय के लोग के भी अलग अलग पसंद है कि नहीं? अभी से लगभग 2000 पहले के जो आदमी होंगे, उस समय के आदमी, उसको अलग टाइप का पसंद होगा, अभी के आदमी का अलग टाइप का पसंद होगा। जैसे कपड़ा ही देखो, अभी से 100 बरस पहले दूसरे प्रकार का कपड़ा आदमी पहनता था, अभी तो इतना डिजाइन है तुमको पता ही नहीं, है ना। सोच करके देखो, अभी से मान के चलो 40 बरस पहले चलो, कोई फाटल जीन्स पहनता होगा, नयका जीन्स फाटल, अब फाटल रहेगा तो ले वो करेगा। लेकिन आजकल का देखो, फाटल जीन्स फैशन है। क्या है? फाटल जीन्स फैशन है ना। अब नाखून से आदमी पर उतरा है तो बाल पर चढ़ गया है। अब बाल देखेगा तो तरह तरह का, मुर्गा का, खसी का, बोतरा का, बकरी का, ऐसन ऐसन पत्ता का, कत्ता का, कैसन कैसन छपड़ी का, ऐसन ऐसन डिजाइन का केस कटाता है कि तुम देखिए कि आधा मुड़िए उड़ा लेगा, आधा केसे छपा लेगा, इधर का आधा साफ करेगा। मतलब तरह तरह के। अब किस पर उतरा है? नाखून ख़त्म कर रहा है तो किस पर अब आ गया है? बाल के डिजाइन पर। लड़की भी कम नहीं है, लड़की का बाल तो फिर भी मिला जुला के लड़का से बेहतर ही है। लेकिन लड़का तो पता नहीं उसके मन में क्या घूम रहा है, उसको लग ही नहीं रहता ना, हमको आदमी में जन्म दे के करके भगवान गलती कर दिया है, हमको मुर्गा में जन्म होना चाहिए था। देखा, मुर्गा जैसन बाल बनाएगा, पेड़ पौधा के पत्ता के ऊपर तो पता नहीं रहेगा, पत्ता कटाएगा। ये अब तो भाव भी कटा रहा है ना, भाव का डिजाइन। अब आगे आने वाले समय में पता नहीं कैसन कैसन डिजाइन देखेंगे हम। हाँ, दांतों ना आदमी आएगा आगे वाला समय में, एगो लाल, एगो पियर, एगो हरियर, एगो उजर करवा लेवे। कौन गारंटी कब? अब बोले हैं तो हो भी ना जाए कभी। कुछ ही दिन के लिए टेम्पोररी ही कहलाना, फिर से उजर हो जाएगा। लेकिन 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए हो सकता है सब अपना दांत के एगो उजर के लाल, एगो पियर, एगो हरियर, एगो कलर सब रंग के बना लेगा। कोई गारंटी? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ, हर चलो। हाँ, देह पर के टैटू हो बाबू, एकदम लगे महा। चलो तो चलो, अब समय की बात है ना, सबका ट्रेंड चलता रहता है, बदलता रहता है। लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को, है ना, लेकिन समस्त सारी जो अधोगामिनी वृत्ति है, यानी आदमी को जो पतन की ओर ले जाता है, उसके कैरेक्टर को नीचे की तरफ ले जाता है, गिराता है, उसके मन को बर्बाद कर देता है ना, उसका मोरल वैल्यू को ख़त्म करने वाला, उसको कहते हैं अधोगामिनी वृत्ति, है ना। तो लेकिन समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को, और इंसान को जो नीचे गिराती है, वैसी वस्तुओं को भारतवर्ष ने मनुष्य उचित बताया है। क्या बनाया है? कि ये अच्छा है ना। जो सारी खराब चीज़ें हैं जो इंसान को बर्बाद करती है, भारत ने उसको क्या बताया है? अच्छा बताया है। यह बात चाहूँ भी तो भूल नहीं सकता। समझ गया? मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का निश्चित मत है, यानी निश्चित विचार है कि मानव चित्त, यानी मानव का मन, तो मानव चित्त की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य वृत्तियां रह गई है। जो मानव के शरीर का अध्ययन करने वाले हैं,
शोध करने वाले हैं, मनुष्यों के शरीर पर जो खोज करने वाले हैं, शोध करने वाले हैं, अन्वेषक है, उन प्राणी विज्ञानियों का मत है, निश्चित मत है ना, फिक्स विचार है कि मानव चित्त की भांति यानी मनुष्य के मन के स्वभाव की भांति जो है मनुष्य के शरीर में भी, किसमें, शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य यानी सहज जो वृत्ति बन गई हो, वृत्तियां रह गई है, स्वभाव रह गई है, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। और क्यों स्वभाव रह गई है? और मनुष्य को देखिए, कहावत है मनुष्य का स्वभाव नहीं बदलता है। क्यों? क्योंकि ये दीर्घ काल तक ले मनुष्यों के मन में रही है, तो क्या है, अपने आप ये वृत्तियाँ बन गई है ना, जिसके लिए शरीर का अपने आप बहुत चीज़ करता है। जैसे हम लोगों का शरीर बहुत चीज़ अपने आप ही करता है और हमको पता भी नहीं होता है ना। जैसे मुँह धोना हमको कहना पड़ता है कि शरीर खुदे करता है, खुद मुँह धोता है। हाँ, और इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें हैं, दीर्घ काल तक उनकी आवश्यकता रही है। अतएव शरीर ने, और इसीलिए शरीर ने अपने भीतर, ये खुद शरीर जो है अपने भीतर खुद ही एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है, ऐसा आदत पैदा कर लिया है कि ये वृत्तियाँ अनायास ही यानी अपने आप ही स्वतः ही, है ना, और शरीर के अनजाने में भी, और शरीर न जानता रहता है उसमें भी, है ना, अपने आप काम करती है। शरीर जो है बहुत सारी वृत्तियाँ, बहुत सारे चीज़ जो है अपने आप करती है। नाखून का बढ़ना उनमें से एक है ना, और नाखून का बढ़ना इन्हीं में से क्या है, एक है। जैसे नाखून तुम बढ़ाते हो कि शरीर खुद बढ़ाता है? खुद बढ़ाता है। केस का बढ़ना दूसरा, और इसी प्रकार केस का बढ़ना भी दूसरा है। केस तुम बढ़ाते हो कि शरीर खुद बढ़ाता है? शरीर खुद बढ़ाता है। दांत का दोबारा उठना तीसरा है, और दांत दोबारा उठता है, दूध के दांत गिर जाता है तो ये भी क्या है, सहजात वृत्तियाँ है। पलकों का गिरना चौथा है, और पलक का भी गिरना उठना क्या है, चौथा है। क्यों? क्योंकि तुम पलक उठाते नहीं हो, शरीर खुद ही उठाता है, बंद करता है ना। कहीं पर तेज रोशनी है, चाहे गर्दा है, वहाँ पर तुम आँख बंद नहीं करते हो, तुम कहता है आँख बंद हो, आँख अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। शरीर ये काम खुद ही करता है, तुमको बिना बताए ही। समझ गया? और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। और असल में सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अनजान स्मृति को, यानी अनजान याद है जो तुम भूल गए हो, अनजानी यादें जो तुम भूल गए हो लेकिन शरीर तुम्हारा याद रखे हुआ है, इसी को कहते हैं सहजात वृत्तियाँ। हमारी भाषा में इसके उदाहरण मिलते हैं, और हमारी भाषा में क्या होता है, सहजात वृत्तियों के क्या मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, अगर आदमी अपने शरीर की, मन की, वाक की यानी बोली की अनायास घटने वाली यानी जो अपने आप होती है, उन वृत्तियों के विषय में विचार करे, उन वृत्तियों के विषय में विचार करे, तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। यानी शरीर की तुम्हारी बहुत सारी जो सहजात वृत्ति है, जो अपने आप शरीर करती है, उन पर यदि तुम विचार करोगे तो तुमको अपना वास्तविक प्रवृत्ति यानी ओरिजिनल टेंडेंसी, ओरिजिनल नेचर शरीर का, मनुष्य का, तुमको पहचानने में क्या होगा, बहुत सारा मदद मिलेगा। पर कौन सोचता है? लेकिन तुम लोग कभी सोचते हो? सोचते ही नहीं हो। पर सोचता कौन है? सोचना तो क्या और सोचना तो क्या, उसे इतना भी पता नहीं चलता। इंसान को अपने शरीर के बारे में भी इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, शरीर के भीतर नाखून को बढ़ा लेने की जो अपने आप की वृत्ति है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। और तुम इतना भी नहीं सोचते हो कि हम वही पशु है ना, जो कुछ लाख वर्ष पहले थे या बहुत समय पहले थे। बस आज हम क्या कहने लगे हैं, अपने आप को इंसान कहने लगे हैं। शायद पशुओं के बीच में होते, चाहे पशु होगा, पशु भी हम लोग को देखता होगा ना, तो वो अब बोलता तो नहीं है, हम लोग की तरह भाषा नहीं है, लेकिन वो मन में सोचता होगा कि हमारी तरह ये भी एक जानवर है। कौन? आदमी। मनुष्य के बारे में सोचता होगा कि हमारी तरह ये भी एक क्या है,
पशु है, जानवर है, लेकिन ये ससुरा बहुत खतरनाक है। साइड रहो इन सब से। तो देखिएगा धरती पर जानवर रहता है आदमी के रूप में, तो कोई पक्षी नीचे नहीं उतरता है। उतरता है? वो जानता है इस ससुरा छोटा जो पशु हो बहुत खतरनाक हो, नीचे जाएगा तब पकड़ लेगा। आसमाने में उड़ो, कोई पक्षी आता है नीचे? आता है? कोई जंगली जीव भी जल्दी नहीं आता रहता है, क्योंकि जानता है हमसे ज़्यादा जंगली ये है ससुरा। हमरा तो भगवान खाली नाखूने देले है, ये ससुरा बम तम जाल ताल मच्छरजाली हड्डी के औजार बंदूक गोली लोहा के हथियार खुरपी फांसुल तसुल कथी कथी बना ले रे, बच के रे बउआ, न तो अपनी सब एक बारी सांझ के पीस बन जाए, चिकन मटन है ना, बिरयानी के साथ बिरयानी हो जाएगा, है कि नहीं है? तो पशु भी शायद सोचता होगा हम लोग के बारे में, लेकिन पशु हमसे बात करेगा, उसकी भाषा को हम समझ पाएंगे तब ना। हाँ, लेकिन कोई कोई देखेगा पशु को पोसता है तो आदमी ओकरा सामने आता है, आदमी के सामने आता है ना, देह पर बैठेगा कंधा पर बैठेगा, वो नहीं रहेगा, वो कहेगा इहो हमनी ऐसा नहीं चलेगा, इसको कोई खतरा नहीं। जैसे परवा को पोसते हो तो परवा तुमसे डरता है? नहीं डरेगा। खस्सी को पोसोगे तो, बकरी को पोसोगे तो, भैंसी को पोसोगे तो, गाय को पोसोगे तो, अगर शेर को भी पोस लो तो शायद तुमसे नहीं डरे और तुम्हारे साथ रहे, है ना, खेले खाए को देवर। लेकिन हाँ, शेर को बताना नहीं होगा कि ससुरा मांस खाने वाला है, ना तो देख लेगा सब शेर मांस खाता है, हम कथी खाते हैं, तो यहो ससुरा संगति का असर पड़ता है। अब सोच करके देखो, जब हम लोग आदि मानव थे, वनमानुष थे, तो वन में ही नहीं रहते थे, पशु के साथ ही नहीं रहते थे, तो उस समय कैसे रहते होंगे बताओ तो? घर तो बना नहीं था, कपड़ा तो था नहीं, देह पर तो पूरा केस से ढका हुआ था, है ना, कुछ खाने पीने बनाने के लिए तो था नहीं, चूल्ही चाल्ही कराही तराही, आज कहाँ से आ गया? तो पशु की तरह भी हम लोग क्या करते होंगे, पकड़ के किसी जो कांचे खाते होंगे, उखाड़ के कोई चीज़ कांचे खाते रहेंगे, आधा दांत निकालते रहेंगे, फेंकते रहेंगे बानर की तरह, एक पेड़ से वही पर, एक पर से पर कूदित हो गई पेड़ पर, है ना। आज ना हम लोग इंसान बन गए। हाँ, तो मनुष्य सोच इतना भी नहीं सोच पाता कि उसके भीतर जो नख बढ़ा लेने की सहजात वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। किसका प्रमाण है? पशुत्व का। यानी ये बता रहा है नाखून बढ़ना कि हम लोग को कि तुम वही पशु हो, है ना। अगर आज भी हम जानवरों की तरह नाखून नहीं काटे तो नाखून हमारे जानवरों की तरह बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो जानवर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? अगर केस दाढ़ी मूंछ नहीं बनाएंगे तो लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, अगर हो सकता है नहीं बनाएंगे तो बढ़ते बढ़ते पूरा देह में केस होने लगे, है कि नहीं है? अगर नहीं नहाएंगे लक्ष्य से, कल पर पोखरी में नीमन से, तो जानवर की तरह लगे कि नहीं? मुंह में अकुला बकुला, हमरा लगे जानवरों से ज़्यादा भसक कर अपनी सब लगबै कि ना लगबै? लेर पोटा ऐसा भव कर देह में माटी उटी लागल है, जानवर की तरह के गाछी पर बैठ के हुआ अभी तरह इधर से आ नगरी रहती, नगरीय से मूरी पर मारती मछली के ना माछी के भक्ति, है कि ना। मछली वैसा नहीं पकड़ के खाते हैं, ननी में लगे काचे, आप तो जान गया तब ना। तो ये बता रहा है कि हम लोग भी क्या थे, एक समय क्या थे, बहुत समय, बहुत बरस पहले, लाख बरस पहले, समझो 1000 बरस पहले, हजार बरस पहले नहीं, करोड़ों बरस पहले हम लोग भी क्या थे? पशु ही थे, समझ गया। और उन्हें जो काटने की प्रवृत्ति है, नाखूनों को जो काटने की प्रवृत्ति है, जो स्वभाव बन गया है इंसान का, वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। नाखून का बढ़ना हमारे पशुत्व की निशानी है, और नाखून को जो हम काटते हैं ये हमारी मनुष्यता की निशानी है कि अब हम क्या हो गए हैं? मनुष्य हो गए हैं। और यद्यपि पशु के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, और हालांकि पशु का जो चिन्ह है इंसान के भीतर रह गया है, पर वह पशुत्व को छोड़ चुका है। लेकिन इंसान क्या छोड़ चुका है? पशुत्व को, यानी जानवरपन को क्या छोड़ चुका है। इसीलिए है ना, वह नाखून को क्या करता रहता है? काटता रहता है। पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। मनुष्य जानता है कि पशु बन कर के हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए वो पशुत्व को छोड़ चुका है। उसे कोई और रास्ता खोजना चाहिए, मनुष्य को कोई और रास्ता खोजना चाहिए। उस समय की बात कर रहा है। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनी है, और जो अस्त्र बढ़ा रहा है ना, तो नाखून की तरह ही हो गया। एटम बम, पिस्तौल, बंदूक, तलवार, परमाणु बम, ये सब है ना, बहुत प्रकार के हथियार जो है। अब तो वायरस वाला आ गया है, बमों से ज़्यादा ससुरा खतरनाक क्या हो गया है? वायरस। हवा में फैला दो सारा चीज़ ख़त्म, है ना, पानी में फैला दो पूरा जीव ख़त्म, कुछ बहुत ख़राब है। तो ये जो अस्त्र बढ़ा रहा है आदमी, अस्त्र बना रहा है, वो किसकी निशानी है?
पशुत्व की, ये मनुष्यता की विरोधिनी है, ये मनुष्य कभी नहीं हो सकते। ये बताता है कि हम लोग इंसान तो बने हैं लेकिन पशु जो थे उनसे ज़्यादा अब पशु हो गए हैं। हम क्या हो गए हैं, इंसान बन गए हैं कि और ज़्यादा क्या हो गए हैं, पशु बन गए हैं। अगर इन अस्त्रों शस्त्रों को देखें तो हम पशु से भी ज़्यादा क्या बन गए हैं। जब हम शुरुआती में थे, आदि मानव थे, उससे भी ज़्यादा अब क्या बन गए, वनमानुष से भी ज़्यादा पशु अब हम बन गए हैं। इंसान से ज़्यादा पशु कोई है नहीं, बड़का पशु कोई है नहीं। मेरा मन पूछता है, लेखक कर रहा है, मेरा मन पूछता है किस ओर, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक का मन पूछता है, तुम लोगों का, हम लोग का मन बैठ करके सोचेगा तो पूछेगा, बताओ हम लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं, बर्बादी की तरफ कि विकास की तरफ कि प्रगति की तरफ, किसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एक बात देखो, खुशियाँ छीन कर जो भी चीज़ मिले, कौन चीज़ छीन करके, खुशियाँ छीन करके जो भी चीज़ मिले वो प्रगति की ओर नहीं, बर्बादी की ओर का रास्ता है। किसकी ओर का रास्ता है। तो आज के इंसान जो है खुश रहता है, ज़्यादा खुश कोई रहता है, खुश नहीं रहता है। इसका मतलब है कि ये इंसान किसकी तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ। और आजकल देखो कोई भी खुश तुमको नज़र नहीं मिलेगा, धोखा से एगो दूगो कोई मिलेगा। बच्चा जो नया नया जन्म होता है, जो भगवान का रूप होता है, उसको भी इंसान खुश नहीं रहने देता है। बचपन भी छीन लिया, पहले तो जवानी छीना था, बुढ़ापा छीना था, अब बचपन भी क्या हो गया, छीन गया। ये स्कूल वाले, प्राइवेट स्कूल वाले, ट्यूशन वाले बच्चे के लाइफ नरक बना देता है पढ़ाने के चक्कर में। हम पढ़ाते हैं, सोचेगा कि पढ़ाई का बड़ाई करेगा, नहीं, ये बात है, उसके जीवन से बढ़ करके कुछ भी नहीं है। और उस जीवन का सत्यानाश कर देता है कमरे में बंद करके, और इतना सारा टास्क दे करके, बोझा लोड करके, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर, तुम लोग बता सकते हो। पशुता की ओर बढ़ रहा है। देखो आज दुनिया में कितनी जगह क्या है, लड़ाई है। अस्त्र बढ़ाने की ओर बढ़ रहा है या अस्त्र काटने की ओर बढ़ रहा है। यानी नाखून जब हम काट रहे थे तो ये अस्त्रों को काट रहे थे, लेकिन इससे तो 1000 गुना अस्त्र हम ज़्यादा क्या किए हैं, बना रहे हैं। तो हम अस्त्र को काटने की ओर बढ़ रहे हैं कि बढ़ाने की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ाने की ओर। मेरी निर्बोध बालिका ने, यानी मेरी निर्बोध यानी जिसको अक्ल बुद्धि नहीं हो, ना अति हो, नादान हो, बेटी दिया कराए, मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न कर रहा है, प्रश्न किया है। लेखक कहता है कि मेरी निर्बोध बालिका, मेरी निर्बोध बेटी ने मानो हमसे नहीं, पूरी मानव जाति से ही प्रश्न किया हो। कौन, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, बताओ, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। यह हमारी पशुता की अवशेष है, यह हमारी क्या है, शरीर तो हमारा सब कुछ अब इंसान में बदल गया, लेकिन नाखून जो है हमारी पशुता की क्या है, अवशेष है ना, पशुता की क्या है, अवशेष है। मैं भी पूछता हूँ, लेखक भी पूछता है, जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं, ये हमारे पशुता की निशानी है। ये जो हम अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं ये किसकी निशानी है, पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः ही अंग्रेजी के, किसके, अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं व्यवहृत होता। भारतीय भाषा में, भारत की बहुत सारी भाषा है, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, भोजपुरी, मैथिली, मगही, अवधी, ब्रज, है ना, खड़ी बोली, बहुत सारा, हर राज्य का अलग अलग है ना भाषा, अलग अलग बोली। तो भारत में बहुत सारी भाषा है और उन सारी भाषाओं में भी अंग्रेजी के जो वो शब्द है इंडिपेंडेंस, हो बाबू, अंग्रेजी के जो वो शब्द है कौन सी, यहीं पर बता देते हैं, इंडिपेंडेंस, INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस, है ना। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है, देखो, इंडिपेंडेंस की का समानार्थक शब्द व्यवहृत नहीं होता। इंडिपेंडेंस का जो समानार्थक शब्द है ये भारत के किसी भाषा में भी प्रयोग नहीं होता। भारत में इसके जगह पर प्रयोग होता है आज़ादी, स्वतंत्रता, कौन सी, स्वतंत्रता, और भी सारा हम अभी बता रहे हैं, रुको। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र, 15 अगस्त को
यानी जब भारत देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को अंग्रेजी भाषा के पत्र यानी समाचार पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे। 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पेपर जो थे, समाचार पत्र जो थे, जब किसकी घोषणा कर रहे थे? इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे। किसकी घोषणा कर रहे थे? इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे। देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। तब जो हमारे देश की जो समाचार पत्र है उस किसकी घोषणा कर रहे थे, किसकी चर्चा कर रहे थे? स्वाधीनता दिवस की। किसके दिवस की? स्वाधीनता दिवस की क्या कर रहे थे? चर्चा कर रहे थे। अंग्रेजी भाषा के जो पेपर थे वो किसकी घोषणा कर रहे थे? इंडिपेंडेंस की, है ना। और हिंदी में जो हम भारत की जो हमारे समाचार पत्र है वो किसकी चर्चा कर रहे थे? स्वतंत्रता दिवस की। दोनों का अर्थ एक समान लिया जाता है लेकिन एक समान है नहीं, देखो इसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं, है ना। इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अनधीनता। इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है? अनधीनता। कौन सी? इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अनधीनता का अभाव। किसका अभाव? अनधीनता का अभाव, यानी किसी के अधीन नहीं होना, किसी का गुलाम नहीं होना, किसी के अथी में नहीं होना, अथी में, गुलामी में। अनधीनता का अभाव। पर स्वाधीनता का अर्थ होता है, लेकिन स्वाधीनता का अर्थ क्या होता है? स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना। किसके अधीन रहना? अपने ही अधीन रहना। अधीन रहना। देखो अंग्रेजी भाषा के जो पेपर थे वो किसकी घोषणा कर रहे थे? 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को किसकी घोषणा कर रहे थे? इंडिपेंडेंस को। इसी दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, तो ये इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे। तो भारत के जो समाचार पत्र थे किसकी चर्चा कर रहे थे, किसकी घोषणा कर रहे थे? स्वाधीनता दिवस की। जबकि इंडिपेंडेंस का अर्थ होता है अनधीनता का भाव, यानी किसी के अधीन नहीं होना, किसी के अधीन नहीं होना। लेकिन स्वाधीनता का अर्थ होता है अपने ही अधीन रहना। किसके अधीन रहना? अपने ही अधीन रहना। यानी कहने का मतलब है मनुष्य को पूरी तरह आज़ाद नहीं होना चाहिए, अनधीनता का अभाव नहीं होना चाहिए, उस पर होना चाहिए, मनुष्य को रहना चाहिए किसके अधीन? अपने ही अधीन रहना चाहिए। यानी अपने पर अपने आप द्वारा लगाया गया पाबंदी। जैसे तुम अपने आप को पूरा खुला छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, तो तुम क्या बन जाओगे? पशु बन जाओगे, जानवर बन जाओगे, एकदम असभ्य बन जाओगे। तुम्हारे ऊपर अपना कंट्रोल है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो अपने ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए भारत में किसका प्रयोग किया गया? स्वाधीनता का। ये इंडिपेंडेंस से 1000 गुना अच्छा है स्वाधीनता वाला शब्द, है ना। मनुष्य को अपने अधीन रहना चाहिए, अपने पर अंकुश लगाना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है ना। समाज में कैसे समाज में कैसे सामाजिक व्यक्ति बन करके रहना है ना। तो इसमें अपने अधीन होना चाहिए। तो हाँ, अंग्रेजी में कहना हो, है ना, अंग्रेजी में अगर इसी को कहना चाहोगे स्वाधीनता को, तो इसको हम कहेंगे सेल्फ डिपेंडेंस। क्या कहेंगे? सेल्फ डिपेंडेंस। अंग्रेजी में अगर स्वाधीनता को कहना चाहोगे तो क्या कह सकते हो? सेल्फ डिपेंडेंस। इसको इंडिपेंडेंस नहीं कहा जा सकता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, यानी लेखक जो है कभी कभी सोचता है कि इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिता करने के बाद भी, 300 वर्ष तक लगभग अंग्रेजी की अंग्रेजी का अनुसरण करने के बाद भी भारतवर्ष जो है इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका? भारतवर्ष जो है, यानी भारत के इंसान जो है, भारत के लोग जो है इंडिपेंडेंस को अनधीनता क्यों नहीं कह सका? क्यों? क्योंकि जानता है कि अनधीनता बहुत बेकार चीज़ है। अनधीनता यानी इंडिपेंडेंस क्या है? बहुत बेकार चीज़ है ना। इंडिपेंडेंस क्या है? बहुत ही क्या है? बेकार चीज़ है। सोचो, अगर सारे इंसान को इंडिपेंडेंस दे दिया जाए, आज़ादी दे दिया जाए, है ना, आज़ादी मतलब उस पर कोई अंकुश ना हो, तो क्या ये दुनिया चल पाएगी? जिसको जो मन होगा करेगा। तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंस क्या हो गया?
खराब हो गया, जिसको जैसे मन होगा रहेगा चलेगा, किसी को मार देगा, किसी को कुछ करेगा, किसी को बोलेगा, किसी का गठन लेगा, किसी को कुछ भी कर देगा, है कि नहीं। तो इंडिपेंडेंस क्या हुआ, खराब हुआ। क्या हुआ, आज़ादी क्या है, खराबी है। आज़ादी क्या है, आज़ादी से देश दुनिया समाज कुछ भी नहीं चल सकता है, चल सकता है। इसीलिए इसके लिए क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए सेल्फ डिपेंडेंस। क्या होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंस। किसी को भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलना चाहिए, और इंडिपेंडेंस भारत में है भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए। और जितना ये इंडिपेंडेंस बनेगा दुनिया या कोई देश, वो उतना बर्बादी की तरफ जाएगा। इसलिए मनुष्य को बताया जाना चाहिए, मनुष्य को सिखाना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होना चाहिए, समाज का कंट्रोल होना चाहिए, देश का कंट्रोल होना चाहिए, किस और अच्छा सेंस में, है ना, गलत सेंस में नहीं हम कर रहे हैं। नहीं कंट्रोल रहेगा तो कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तुम्हारे गार्जियन के द्वारा तुम पढ़ने आएगा, हैं, काम करेगा को, हैं, कुछ भी करेगा नहीं। तो इसीलिए कहते हैं कि हाँ, उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, भारत में जो है, भारत अपना आज़ादी के, जैसे अंग्रेजी में शब्द क्या है, इंडिपेंडेंस, लेकिन इसी को जो है भारत में इंडिपेंडेंस का अर्थ क्या होता है, देखो तो आज़ादी। क्या होता है, आज़ादी, कोई रोक टोक करने वाला नहीं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो इंडिपेंडेंस का अर्थ है आज़ादी। लेकिन इसी चीज़ को भारत जो है जितने भी नामकरण किए, यानी इंडिपेंडेंस को जितने भी नाम दिए, जैसे देखो स्वतंत्रता, कौन सी, स्वतंत्रता, इसका और भी नाम है इंडिपेंडेंस को स्वराज्य, स्वराज्य। उसके बाद स्वाधीनता, कौन सी, स्वाधीनता दिवस, आज़ादी दिवस को स्वाधीनता दिवस भी कहते हैं। तो भारत के लोग जो है इंडिपेंडेंस का जितने भी नामकरण किया, सब में क्या लगाया है, स्व स्व स्व, यानी अपने ऊपर, अपने आप का क्या होना, नियंत्रण होना। व्यक्ति के लिए खुद पर, समाज के लिए समाज का सभी पर नियंत्रण होना चाहिए अच्छा सेंस में। राज्य के लिए, राज्य का है ना, खुद पर क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, ना कि दूसरा राज्य के अधिकार को दमन करे। और तीसरा स्वाधीनता, यानी अपने अधीन होना, यानी जितने भी इस प्रकार की और भी चीज़ देखेगा, स्वतंत्रता, स्वराज, स्वाधीनता, है ना, स्वतंत्र, और जो भी चीज़ है इसमें सब में क्या लगाया है, स्व के बंधन को लगाया है। किसके बंधन को लगाया है, स्व के बंधन को लगाया। उन सब में स्व का बंधन अवश्य रखा। इस सभी में स्व यानी अपने आप पर, खुद का नियंत्रण होना। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो तुम क्या हो जाओगे, बेकार हो जाओगे। क्या यह संयोग की बात है या हमारी समूची परंपरा ही अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती है? क्या ये संयोग की बात है, ये अकस्मात अचानक लिखा गया है कि हमारा जो समूची परंपरा है, समूची जो परंपरा है अनजाने में ही हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती है? देखो हमारा पूरा जो परंपरा है, सभ्यता है, संस्कृति है, किसके द्वारा प्रकट होती है, हमारी भाषा के द्वारा। किसके द्वारा, भाषा के द्वारा। जैसे अंग्रेज इसी का प्रयोग किया इंडिपेंडेंस का, तो ये उसकी सभ्यता को दिखाता है। देख रहा है इस सारे दुनिया के, है ना, अंग्रेज अपने लिए आज़ादी लगाया, आज़ादी, लेकिन क्या है, और सही में वो आज़ाद भी थे, और ये पूरी दुनिया को क्या बना लिया, गुलाम बना लिया, है कि नहीं। तो ये जो है आज़ादी जो है, किसी को इतनी आज़ादी नहीं होनी चाहिए कि दूसरे देश को क्या बना सके, गुलाम बना सके। तो ये अंग्रेज का ये सभ्यता दिखाता है ना। अंग्रेज का क्या होता है, अगर इसका खुद के ऊपर कंट्रोल होता तो किसी दुनिया में किसी दूसरे का हक नहीं मारता, दूसरे पर अन्याय नहीं करता, दूसरे पर अत्याचार नहीं करता। इसलिए भारत देखेगा कभी किसी पर स्वाधीनता वाला लगाया है, स्व। भारत कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी के अधिकार का दमन नहीं किया, किसी का भी नुकसान नहीं पहुंचाया, है ना, किसी को दुनिया में कष्ट नहीं दिया, किसी का कोई भी चीज़ नहीं छीना। समझ गया। तो ये हमारी सभ्यता को दिखाता है, परंपरा को, और ये अंग्रेजवा के दिखाता है। किसका दिखाता है, अंग्रेजवा के। चलो मुझे प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। मुझे जो है प्राणी विज्ञानी की जो थी, मनुष्य पर जो शोध करने वाले हैं, प्राणी विज्ञानी की बात फिर याद आती है। सहजात वृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। सहजात वृत्ति क्या है, अनजानी स्मृतियों का ही नाम है।
जो तुम भूल गए हो, लेकिन तुम्हारे शरीर द्वारा वो याद अभी है, शरीर में वो संजो करके रखा हुआ है शरीर, और उसके द्वारा वो संचालित होता है। इसी को कहते हैं सहजात वृत्तियाँ। और ये सब क्या है? अनजान स्मृति है, जो हम लोग तो भूल गए हैं बढ़ते 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 आगे भाग दौड़ में, लेकिन शरीर उसको अभी भी याद रखा हुआ है। शरीर बहुत सारी चीज़ों को क्या किया? अभी भी याद रखा हुआ है। उसमें से कुछ तुमको उदाहरण दिया है, नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना। जैसे शरीर को फिर याद हो जाए कि वो नाखून का बढ़ना अब कोई ज़रूरी नहीं है ना। शरीर अगर अब याद कर ले कि नाखून अब कोई ज़रूरी नहीं है, नाखून को हम बेकार में बढ़ाए जा रहे हैं, तो शरीर नाखून को बढ़ाना क्या कर देगा? बंद कर देगा, कहेगा ना नाखून के अब कोई काम नहीं है। इस प्रकार से अगर शरीर को पता चल जाए बहुत सारी चीज़ें। हाँ, उसके बाद है, चलो हाँ, स्वराज होने के बाद भी, है ना, स्वराज होने के बाद, कौन सी राज होने के बाद? स्वराज होने के बाद, यानी अपना राज होने के बाद, है ना, यानी आज़ादी मिलने के बाद, स्वराज होने के बाद, है ना, स्वराज होने के बाद स्वभावतः, यानी अपने आप ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं, और जो विचार करने वाले नागरिक हैं वो सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। इस देश को सच्चे अर्थों में, आज़ादी के बाद की बात कर रहा है, अभी से तो लगभग बहुत सारा समय बीत गया, 53 बरस और 26 बरस ही, कितना हो गया? 53 और 26 हैं, 76, 73, 79 बरस हो गया लगभग। तो आज़ादी के बाद जो है, स्वराज मिलने के बाद जो है, हमारे नेता अपने आप ही और विचारशील नागरिक, जो समझदार नागरिक है, सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थों में, किस अर्थों में? सच्चे अर्थों में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे हो, ऐसी बात नहीं है। हमारे देश के लोग पहली बार ही आज़ादी के बाद ऐसा सोचने लगे हो कि इसको सुखी कैसे बनाया जाए सच्चे अर्थों में। ये पहली बार नहीं है, संयोग नहीं है, है ना। ये हमारा इतिहास क्या है? बहुत पुराना है। हम लोग हमेशा से ऐसे ही थे, है कि नहीं? हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमारे शास्त्रों ने इस समस्या को नाना भावों और नाना पहलुओं से विचारा गया। हमारे शास्त्रों में जो है, ग्रंथों में जो है, इस समस्या को कि दुख को कैसे ख़त्म किया जाए, नाना भावों यानी अलग अलग भावों से और अलग अलग पहलू से क्या किया है? इस पर विचारा गया है। हम कोई नव सीखवे नहीं है, हम कोई नव सीखवा जो होता है वो नहीं है। हम लोग बहुत पहले से ही है इसमें, जो रातों रात अनजान जंगल में पहुंचकर आरक्षित छोड़ दिए गए। हम कोई नव सीखवा नहीं है कि अंग्रेज़ जो है रातों रात जंगल में पहुंचा करके हमको क्या छोड़ दिया है? आरक्षित छोड़ दिया है। हमारी परंपरा महिमामयी, हमारी जो परंपरा है वो क्या है? महिमामयी है, महान है। उत्तराधिकार विपुल है ना। उत्तराधिकार क्या है? विपुल है। और संस्कार उज्जवल है। हमारे संस्कार क्या है? उज्जवल है। हमारे अनजाने में भी ये बातें, और हम नहीं भी जानते हैं, अनजाने में भी ये बातें एक खास दिशा में सोचने की क्या देती है? प्रेरणा देती है। यह ज़रूर है कि परिस्थितियाँ बदल गई है। यह ज़रूर है कि परिस्थिति जो है क्या हो गया है? बदल गया है। उपकरण नए हो गए हैं। उपकरण क्या हो गए हैं? यानी ये मशीन, औजार, ये सब क्या हो गए हैं? नए हो गए हैं। और उलझनों की मात्रा भी बहुत बढ़ गई है। और इंसान को जो उलझाने वाली चीज़ें हैं उसकी मात्रा भी, उसकी संख्या भी क्या हो गई है? बहुत बढ़ गई हैं। पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। लेकिन जो मूल समस्याएं हैं, है ना, जो मेन समस्याएं हैं, वो ज़्यादा अधिक नहीं बदली है। समस्या आज भी हमारे सामने वैसे ही है। भारतीय चित्त यानी भारत के व्यक्ति लोगों का मन, भारत का मन आज भी अनधीनता के रूप में न सोचकर, आज भी अनधीनता के रूप में, आज़ादी के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है। भारत का मन आज भी किसके रूप में सोचता है? स्वाधीनता के रूप में सोचता है। हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। और ये किसका फल है? हमारे दीर्घकालीन जो अच्छे अच्छे संस्कार दिए गए हैं उनका फल है। वह स्व के बंधन को आसानी से छोड़ नहीं सकती। यह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकती। अपने आप पर, अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। अपने आप पर, किस पर?
अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन क्या है, हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी क्या है विशेषता है। जैसे तुम सब लोग, हम सब लोग अपने आप पर है ना बंधन लगाए हुआ है कि नहीं लगाया हुआ है। जैसे देखो हम सभी लोगों के अंदर बहुत सारे बंधन है। जैसे हमें बुजुर्गों के सामने कैसे बोलना है, नहीं बोलना, इसका बंधन है कि नहीं, है ना। समाज में कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, इसका बंधन है कि नहीं। घर में कैसे रहना है, नहीं रहना है, इसका बंधन है कि नहीं। सब में बंधन लगा है कि नहीं। चाहे सर के पास ही पढ़ने जाता है तो सर के प्रति जो तुम्हारे मन में आदर होता है, चाहे जो भी होता है, वो बंधन है कि नहीं है। चाहे किसी बुजुर्ग को देख करके तुम्हारे मन में आदर आता है तो ये बंधन है कि नहीं है। ये सब अच्छा बंधन है कि खराब बंधन है। अच्छा, इसको तोड़ देना चाहिए, बुढ़वा को पटक देना चाहिए, नहीं, है ना। बुढ़िया कि किसी जानवर को ढेला मार देना चाहिए। कि हमें शिक्षा मिली है कि जीवों में भी क्या होता है, प्राण होता है, उसे भी दुख होता है, उसके प्रति भी हमारी क्या होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए, है ना। जिसको ज्ञान नहीं है ढेला से मार देता है, कुदा के की कराता रहता है, और वही ढेला मार देगा, वही कुदा कहीं काट लेगा इसको, तब क्या हो जाएगा। हम यहाँ पर बात इंसान की कर रहे हैं, कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं, समझ गया। तो ये अपने आप पर जो लगाया हुआ बंधन है, जैसे कपड़ा लता पहनने वहनने का, सर पर आंचल रखने का, ये सब क्या है, बंधन है। और ये बंधन क्या है, अच्छा है। और ये हमारे संस्कारों को क्या करता है, दिखाता है कि नहीं है। और किसी के दुख में साथ देना, ये सब क्या है, बंधन है। ये न कि जो हमें इसको मैंने मतलब नहीं समझ, है कि नहीं। वह स्व के बंधन को आसानी से नहीं छोड़ सकता। अपने आप पर अपने, हाँ तो हो गया। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि जो कुछ हमारा पुराना है, मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि जो कुछ हमारा पुराना है, पुरानका चीज़ है ना, वो सब क्या है, जो कुछ हमारा विशेष है, हम उसमें क्या रहे, चिपटे ही रहे। जो कुछ हमारा पुरानका है, जो कुछ हमारा विशेष है, यानी जो अच्छा है, उसमें ही चिपटे रहे, उसमें ही लगे रहे। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता। जे पुराना का मोह जो है हर समय वांछनीय नहीं होता, समझ गया, जरूरी ही नहीं होता। जैसे देखो मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया, और कोई बच्चा मर गया है और उस बच्चा को गोद में दबाए रहती है, कौन, बंदरिया। और ये बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, बन सकती है मनुष्य का आदर्श है। चलो जो गुजर गया उसका सही से क्रियाक्रम करके, संस्कार करके उसका क्या कर देना, अंतिम यात्रा पर भेज देना, है ना, है कि नहीं। कि उसको हम चिपकाए रहेंगे, बन सकता है मनुष्य का आदर्श ऐसा बंदरिया, चाहे मनुष्य अपना ऐसा आदर्श बना सकता है, नहीं, समझ गया। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता, परंतु लेखक कह रहा है मैं ऐसा भी नहीं सोच सकता कि हम नई अनुसंधित्सा के नशे में चूर होकर के, नया जो अनुसंधान है, जो खोज है, उसके नशों में चूर होकर अपना सर्वस्व खो दे, अपना सब कुछ ही खो दे, नयका चीज़ के चक्कर में अपना पुराना हर चीज़ ही खो दे, ऐसा भी नहीं कहता। कालिदास ने कहा था, किसने कहा था, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ पुराना हो अच्छा ही हो, और सब नए खराब ही नहीं होते, और कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नयका चीज़ आ रहा है सब खराब ही हो। भले आदमी दोनों की जांच कर लेते हैं। जो भला आदमी होता है, जो अच्छा इंसान होता है, वो नयका का भी और पुरानका का भी, दोनों का क्या करता है, जांच कर लेता है। जो हितकर होता है और जो अच्छा होता है उसको क्या करता है, ग्रहण करता है। और जो मूर्ख लोग होते हैं, जो दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, जो दूसरे के इशारे पर क्या होता है, भटकते रहते हैं, वो क्या होते हैं, मूर्ख लोग। और जो समझदार होते हैं वो दोनों की जांच पड़ताल करके क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके दादा परदादा पूर्वज 200 500 1000 वर्ष पहले जो करते आ रहे हैं, आज भी उसको क्या करेंगे, करते रहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, मूर्ख लोग कहेंगे, मूर्ख लोग कहेंगे। सो है ना, हमें परीक्षा करके यानी जांच पड़ताल करके, परीक्षण करके, टेस्ट करके हितकर बात सोच लेनी होगी। जो हित वाला बात होगा, जो अच्छा वाला बात होगा, वो सोच लेनी होगी। और अगर हमारे पूर्व संचित भंडार में और हमारे से पहले से जो संचित भंडार है, खजाना है, उसमें उस भंडार में वह वस्तु जो है, वह चीज़ जो है हितकर निकल कर के आवे, यानी अच्छा बन कर के आवे, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है ना।
जातियाँ इस देश में अनेक आई है, इस देश में जातियाँ जो है क्या है, अनेक आई है, लड़ती झगड़ती भी रही है। कैसे रही है, यानी आपस में लड़ती और झगड़ती भी रही है, फिर प्रेम पूर्वक बस भी गई है, और फिर प्रेम पूर्वक क्या हो गई है, यहाँ बस भी गई है। सभ्यता की नाना सीढ़ियों पर खड़ी, और सभ्यता के नाना यानी अलग अलग सीढ़ियों पर, वो नाना ना समझ गया, नाना सीढ़ियों पर खड़ी और नाना ओर मुख करके, यानी अलग अलग दिशा में मुख करके, अलग अलग क्षेत्रों में मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। देखो भारत में बहुत जाति के लोग, धर्म के लोग, संप्रदाय के लोग, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, है ना, और इसको एक साथ रखना, जिसे सब मिलजुल करके रहे, ऐसा रास्ता खोज लेना कोई सहज बात नहीं थी, कोई आसान बात नहीं थी। इसलिए देखेगा बहुत सारा चीज़ आया है, सर्वधर्म समभाव, ऐसा ऐसा चीज, सभी धर्मों का क्या करो, सम्मान करो, आपस में मिल करके रहो। ये सब भारतवर्ष के ऋषियों ने, भारतवर्ष के जो महान ऋषि है, जो संत है, अनेक प्रकार से यानी बहुत प्रकार से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर एक बात उन्होंने लक्ष्य की थी, समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह है अपने ही बंधन में अपने को बांधना। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है, यानी मनुष्य जो है पशु से, जानवर से किस बात से अलग है ना। आहार, निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है। आहार यानी खाना और नींद लेना आदि जो और भी प्रकार की जो है चीज़, वो पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही है, पशु जैसे ही है ना, जैसे अन्य प्राणियों के, लेकिन वह फिर भी पशु से क्या है, भिन्न है। देखो जैसे पशु रहते हैं, पशु खाते पीते नींद लेते हैं, आराम करते हैं, वैसे भी मनुष्य भी है ना, लेकिन फिर भी ये पशु से कैसे भिन्न है, क्यों? क्योंकि मनुष्यों में संयम है, क्या है, संयम है, धैर्य है, संयम है, धैर्य है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है। मनुष्य में क्या है, दूसरे के सुख दुख के प्रति क्या है, संवेदना है, जो जानवरों में नहीं है, समझ गया, संवेदना है, श्रद्धा है, और मनुष्य को एक दूसरे के प्रति क्या है, श्रद्धा है, तप है और त्याग है। जबकि पशु में ऐसा नहीं, जैसे कोई खाना खा रहा है तो पशु के जाओ ना नदी में खाना मारेगा, एक ढाई ले, लेकिन इंसान के पास जाता है तो क्या करता है, खा ला, कथी भूख लागल खाना खा लीजिए, है कि नहीं। तो ये सब है, वह मनुष्य के स्वयं के उद्भावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य जो है झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। मनुष्य झगड़ा को और टंटा को अपना आदर्श नहीं होता। जैसे जानवर में सिंग तोड़ा तो रोल कर लेता है, लेकिन हाँ आज के मनुष्य को कहेगा तो ऐसा है, क्यों? क्योंकि ये पशु से भी ज़्यादा खराब हो गया है। क्योंकि ये जितने भी संस्कार थे, जितने भी सामाजिक जो चीज़ें थी, मूल्य था, नैतिक मूल्य था, इन सबको मनुष्य क्या किया है, आजकल का नवयुवक क्या किया है, खो दिया है। तो आज का मनुष्य को कहोगे पशु से भी बदतर है तो वो ये कह सकते हो, गुस्से, हाँ, इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले, और गुस्सा में आकर चढ़ दौड़ता है ना, उसे अविवेकी को बुरा समझता है, और वैसे इंसान को क्या समझता है, मनुष्य बुरा समझता है। और वचन, मन और शरीर से किए गए असत्य आचरण को, चाहे मन से हो, चाहे बोली से हो, चाहे शरीर से हो, जो असत्य आचरण होता है उसको क्या करता है, गलत आचरण मानता है। यह किसी भी जाति या वर्ण या समुदाय का धर्म नहीं है ना, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर भाव, सत्य और अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म कहा है। महाभारत में इसीलिए निर्वैर यानी निर्वैर भाव, किसी से भी वैर का भाव, दुश्मनी का भाव नहीं रखो, सत्य बोलो, और अक्रोध यानी गुस्सा नहीं करो। इसको क्या माना है, सभी वर्णों का, सभी इंसानों का सामान्य धर्म कहा है। समझ गया? चलो यहीं तक रहने देते हैं, सीख लो आगे।